हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बच्चों, दिस इज़ डे 13 और आज का जो क्वेश्चन है हमारा कैट में आया हुआ वो ये था बच्चों। बट क्वेश्चन से पहले मैं आपको बता देता हूँ बच्चों, मैं जितने भी क्वेश्चन MBA एंट्रेंस एग्जाम में आते हैं कैट, जैट, IIFT, स्नैप, एनमैट, उन सब के क्वेश्चंस यहाँ पे लेता हूँ। ठीक है, जितने भी बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन बनते हैं सभी क्वेश्चंस मैं डिस्कस करता हूँ यहाँ पे। तो दिस इज़ वन ऑफ द क्वेश्चन। तो क्वेश्चन को पढ़ लीजिए और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। और कैसे होगा इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे देखते हैं। कहते हैं द सम ऑफ 4 consecutive 2-digit odd numbers when divided by 10 becomes a perfect square। बच्चों 4 consecutive 2-digit odd numbers when divided by 10 becomes a perfect square which of the following can possibly be one of those 4 numbers। तो गिवन ऑप्शन में से ऐसा कौन सा पॉसिबल है। सबसे पहले तो अगर 4 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं और वो ओड है 2 डिजिट में, तो मुझे बताओ उनका यूनिट डिजिट क्या क्या हो सकता है। पहले तो यूनिट डिजिट क्या क्या बन सकते हैं बच्चों नंबर के। यूनिट डिजिट्स में आ सकते हैं 1, यूनिट डिजिट में 3, 5, 7, 9 या फिर दोबारा से फिर से 1, 3, 5, 7 ऐसे चलता रहेगा। बताइए, ठीक है। अब 4 इनमें से ऐसे कॉन्जिक्यूटिव नंबर निकालो जिनका सम करके यूनिट डिजिट 0 बने। सर 0 ही क्यों बने? क्यों? क्योंकि वो डिवाइड बाय 10 किया गया है, उसके बाद परफेक्ट स्क्वायर बना है सॉरी, अगर डिवाइड बाय 10 करके बच्चों परफेक्ट स्क्वायर बना है तो इसका मतलब उसका यूनिट डिजिट 0 बनना चाहिए। तो देखो ऐसा किस में होता है, जैसे 1, 3, 5, 7 में अगर आप देखोगे तो ये 16 बनेगा, ये नहीं ले सकते, इस 1 को हटा दो। 3, 5, 7, 9 को लेता हूँ अगर मैं इन 4 को, तो 8 और 7 कितना हो गया 15, ये भी नहीं ले सकते, ये भी नहीं बनेगा। इन 4 को लेता हूँ मैं अगर 5, 7, 9, 1 को, तो 12, 21, 22 ये भी नहीं बन रहा है इसके साथ भी। अब ये 4 कॉन्जिक्यूटिव लेके देखो तो 7 और 9 16 प्लस 1 17 प्लस 3 20। बच्चों ये 4 बन गए हमारे, कौन से सर? ये 4। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो नंबर बनेंगे हमारे, जो 4 कॉन्जिक्यूटिव नंबर लेने हैं हमें, वो पक्का कुछ ऐसे होंगे। मतलब एक नंबर में यूनिट डिजिट 7, फिर 9, फिर 1 और फिर 3। तो विच ऑफ द फॉलोइंग बोला है तो हमें ऑप्शंस पे जाना है। चलिए ऑप्शन पे आते हैं। तो बताइए कौन सा ऑप्शन पॉसिबल है। सबसे पहले तो 7, 9, 1, 3, तो इनमें से कोई एक कौन सा नहीं हो सकता। मैंने कहा 25 तो कभी नहीं हो सकता क्योंकि यूनिट डिजिट में 5 आ ही नहीं सकता। यूनिट डिजिट में तो 7, 9, 1, 3 में से ही कोई ना कोई आना पड़ेगा, तो 5 नहीं आ सकता। अब 21 सोचते हैं, अगर मैं ए ऑप्शन के हिसाब से चलूँ तो 21 अगर एक नंबर है तो एक बनना चाहिए हमारा उससे पहला 19, 17 और यहां बनना चाहिए 23। लेकिन अगर आप इन सब का सम करके देखेंगे बेटा, इन सब का सम करके देखेंगे आप, तो ये मिलेगा आपको 80 और 80 को 10 से डिवाइड करके आएगा हमारा 8। बट दिस इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, क्योंकि 10 से डिवाइड करके जो बचा है वो परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, तो ए ऑप्शन भी चला जाता है। अब आ जाओ सी ऑप्शन पे। सी ऑप्शन पे अगर मैं जाता हूं, सी ऑप्शन पे अगर मैं आता हूं तो यहां पे है 41, एक 41 माना 1 से एंड हो रहा है, तो उससे पहला होना चाहिए हमारा 39, उससे पहला होना चाहिए 37 और उससे इधर वाला होना चाहिए 43। इन सबको ऐड करेंगे तो 160 आएगा। इसको 10 से डिवाइड करके बचना चाहिए जो परफेक्ट स्क्वायर बचना चाहिए, और जो बचा है हमारा 16, ये परफेक्ट स्क्वायर ही है, ये परफेक्ट स्क्वायर ही है। तो दिस इज एब्सोल्युटली राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 16 मतलब कौन सा सही आंसर है? 41। तो 41 कुड बी पॉसिबली भी वन ऑफ दीज नंबर्स। तो ये पॉसिबल है, और अगर ये पॉसिबल हो गया है तो हमें आगे जाने की जरूरत नहीं है। 41 इज द right answer of this question. We can say that 41 is the आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, क्योंकि ये बिल्कुल पॉसिबल है। तो इस वीडियो में हमने देखा ये पर्टिकुलर क्वेश्चन बच्चों। इसी तरह से आपको और वीडियोस आते रहेंगे। मैं कैट से रिलेटेड स्ट्रेटजी पे भी क्वेश्चंस वीडियोस बनाने वाला हूँ। क्या स्ट्रेटजी अप्लाई करनी चाहिए हमें, क्वांट का पेपर कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए, LRDI का सेक्शन कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा और मुझे बताइएगा कॉमेंट बॉक्स में कि और क्या चाहते हैं आप। चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही करते हैं। थैंक यू वेरी मच, बाय टू ऑल ऑफ यू।